आई होप कि आप लोगों ने जो कुछ भी देखा आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया ना? तो किस प्रकार जैसे कि देखें कि एक फैमिली रहता है, ठीक है, नया नया शादी किया रहता है और वो अपने वाइफ को, अपने पत्नी को बोलता है कि तुम शौचालय का प्रयोग नहीं करेगी। जैसे गांव की बाकी महिलाएं, बाकी औरतें बाहर जाती है, रोड के किनारे जाती है, मैदान जाती है, उसी प्रकार खेत में तुमको भी जाना है, ठीक है। वो अपने घर की इज्जत को बाहर भेजता है, अपने घर की इज्जत को बोलते हैं कि तुम बाहर जाकर शौचालय करो, तो तुमको शौचालय में करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा भेड़ बकरी रहते, मैं घर में पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए तुम मेरे घर में शौचालय नहीं करोगे, सोच नहीं करोगी। तो हमको ये बात बताइए, अगर मैं अपने घर की इज्जत को बाहर भेजूंगा, ठीक है, हमारे गांव में सबसे बड़ी इज्जत है हमारे घर की बहू बेटियां बच्ची, अगर मैं उसको बाहर शौच करने के लिए भेजूं, मैं अपने घर की बहू बेटी को, बच्चियों को शौच करने के लिए बाहर भेजूं, तो मैं एक प्रकार से उनकी इज्जत की नीलामी कर रहा हूँ। मैं एक प्रकार से अपनी बहू बेटी बच्चियों की इज्जत को नीलामी कर रहा हूँ। यही है मेरे लिए। मैं अपने बहू बेटियों बच्चियों को क्यों बाहर भेजूं? मेरे पास शौचालय है, अगर शौचालय नहीं है तो बनवाइए, खुद से बनवाइए। वैसे सरकार दे रही है, ठीक ना। यहाँ आपके इस गितिलपी गांव में आई हो कि सभी घरों में शौचालय है ही ना? सभी घरों में शौचालय है? सभी घरों में शौचालय नहीं है। मुंडा को किन किन घर में शौचालय है? अब शौचालय प्रयोग करती है, बहुत अच्छी बात है। किन के घर में है और आप लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं? शौचालय प्रयोग करते हैं आप लोग? जिनके पास है वो लोग प्रयोग करते हैं शौचालय का। अच्छा कोई एक बात बताइए, ठीक ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ठीक है, आप लोग बाहर जाते हो सोच के लिए, आप लोग बाहर सोच करने, आप लोगों में शौचालय नहीं है, आप लोग बाहर सोच करने के लिए जाते हो, क्या आप लोग अच्छा लगता है? आपको ये बताते हैं बाहर सोच करने का कितना मतलब इसका दुष्प्रभाव पता आप लोगों को? कोई लड़का देख लेता, फोटो खींचते, जैसे लोग क्या कर रहे थे, लड़कियों को देखा फोटो खींच परेशान, बदतमीजी करने लगे, ठीक है। तो फिर ये आप लोग की बड़े भैया है, मेरे बुजुर्ग चाचा चाचा, ठीक है ना, आप लोगों का ये फर्ज बनता है, आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि मैं अपने घर के बहू बेटी को मैं बाहर क्यों भेजूं? मैं शौचालय बनाऊंगा, सरकार दे या ना दे वो फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं अपने घर की इज्जत को मैं बाहर क्यों भेजूं? मैं शौचालय बनाऊंगा, कितना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जरा खुद से सोच के देखिए, मेरी घर की बेटी बाहर जाएगी, ठीक है, फिर फोटो खींच दिया, फोटो वायरल हो गया, ये चीज अगर वायरल, आजकल बहुत तेजी से इंटरनेट का जमाना है, बहुत तेजी से किसी का भी फोटो, कोई भी चीज वायरल हो जाती है और सब तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। अब मेरे घर की बहू बेटी और कोई फोन में इस तरह से देखे, या मैं कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बर्दाश्त होगी? कोई मेरे बहू बेटियों की इस तरह से देखे कि मतलब सोच करते हुए कोई बदतमीज करते, कोई मेरे फोटो बहू बेटियों को इस तरह वीडियो बना दिया, हमें ये चीज पसंद होगा? किसी को पसंद नहीं आएगा ये बात। तो यही जन आप लोग कृपया करके, रही बात आप लोग मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि गितिलपी से किरगोट जाने के मार्ग में, गितिलपी से किरगोट जाने का जो मार्ग है, ठीक है ना, उस मार्ग में हर जगह एक कदम के चलने के पश्चात भी उधर इतने सारे मलमूत्र, इतने सारे सोच किया होगा कि आदमी को आने जाने में इतने तक परेशानी होती है। कभी खुद आप लोग गौर किए होंगे, अरे भैया ठीक है, रोड है, जगह नहीं आप लोग पास, कृपया करके कभी तो रोड के थोड़ा सा किनारे चल जाइएगा, आप लोग पास शौचालय नहीं है कुछ दिनों के लिए। ऐसे तो मत कीजिए कि आदमी को आने जाने में तकलीफ हो, परेशानी हो। कोई बच्चा दौड़ के स्कूल जाता है, वो देखता वक्त नहीं है, बस स्कूल दौड़ के चले, उसको पाँव में आ गया, वो फिर स्कूल से नहाएगा, घर में आके नहाएगा, फिर वो करेगा, फिर से स्कूल जाएगा, नहीं होता ना। तो कृपया करके कम से कम शौचालय का प्रयोग करें, अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप लोग मुखिया मुंडा से संपर्क करके लोग जब लोग ऑफिसर से बात कीजिए, मुखिया को बोलिए, वो आप लोग का शौचालय देगा। हर घर में शौचालय बन रही है, शौचालय आप लोग को जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारा यही कहना है कि कृपया करके, अरे यही बात आप लोग जो सोच करते बाहर में मक्खियाँ आती है, ये वो आप लोग खाना आप लोग पर बैठती है, आप लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ, ये मतलब गंभीर बीमारियों से आप लोग ग्रस्त हो जाइएगा। इस सब चीजों से बहुत सारी बीमारियां आप लोग, भले आप लोग इस चीज को मतलब इग्नोर करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सोचते हैं ना आप लोग, हम तो करके आगे हाथ पाँव धो लिए, आई डोंट केयर, यही होता है ना। पर क्या होता है ना, मक्खी जो है, मक्खी आप उसको साथ में लेके आते हैं आप लोग, मक्खी को, ठीक है ना, मक्खी को अपने साथ में लेकर अपने घर तक आता है, अपने खाना में बैठता है, अपने बच्चों में बैठता है, अपने खाने की चीजों पर, वस्तु पर, हर जगह बैठ जाता है। जब आप खाना खाते रहे तो सामने आएगा, ठीक है, वही खाना आप जब ग्रहण करते हो, जैसे इसने ये बच्चे ने क्या किया था, उसकी दीदी नहर से पानी लेके आई थी, ठीक है, नहर से पानी लेके, नहर का पानी हमने सोच करते तो नहर का पानी वो गंदा हो गया था, वही पानी उसकी दीदी इसको पिलाई, ठीक है, अरे बिना हाथ धोए खाना खाता था, ठीक है, तो इसके कारण इसका तबियत खराब हो गया, ठीक है, हैजा, फलेरिया, डायरिया, मलेरिया, बहुत कुछ इसको हो गई थी। तो हम लोग भगवान ना करेगा आप लोगों को ऐसा कभी
ऐसे संकट से आप लोगों को जूझना पड़े। तो कृपया करके ये सब छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ये सब छोटी बातें। आप लोग का इज्जत का भी ख्याल रखिए, मान मर्यादा का, खासकर मेरे भाइयों चाचा लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, कृपया कर अपने बहू बेटी बच्चों को कृपया करके बाहर ना भेजें। आप लोगों से यही विनती है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आज हमारे एक चिकित्सक दल आपके इस गांव में यहीं पर कैंप लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों की मतलब निःशुल्क जांच करेंगे। जितने भी गांव के सदस्य, सभी का, बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े सभी का मुफ्त इलाज होगा और सभी को दवाइयाँ भी मिलेंगी। तो कृपया करके आप थोड़े देर बस, हमारी टीम पहुंच गई है, ठीक है। आप लोगों का इलाज यहीं पे शुरू होगी। तो फिर मैं हमारे कॉलेज के जो हमारे कोऑर्डिनेटर है हमें यहाँ भेजे, हमें यहाँ तक लाए हैं, हमें इतनी अच्छी बातें सिखाए हैं, तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। कृपया उनके लिए एक बार डॉक्टर विजय प्रकाश। डॉक्टर विजय प्रकाश उधर इलाज कराने के लिए आया है। चलिए सबको जोहार। ऊपर लगाओ। आप सभी यहाँ के लोग हैं, सभी यहीं के लोग हैं। ये अभी आप लोगों ने देखा, हम भी देखे, ये इन लोगों ने एक अभियान चलाया, नाटक के द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया कि हम लोग को कैसे रहना है, अपना जीवन कैसे गुजारना है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कपड़ा को धोते हैं कि नहीं? बोलो, कौन नहीं धोता? हाथ उठाओ। सब कोई धोता है, गंदा होता है कपड़ा। लेकिन जो जहाँ कपड़ा नहीं है उसको, वो गंदा होता है कि नहीं? तो उसको हम लोग कैसे धोते हैं? नहीं धोते हैं, कम धोते हैं। हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग को अच्छी तरह से हाथ मुंह पाँव धो कर करना चाहिए। क्यों? कपड़ा गंदा होता है तो धोते हैं। कपड़ा पूरा शरीर में जहाँ जहाँ ढका रहता है, शरीर उतना गंदा नहीं होता। लेकिन जो कपड़ा जहाँ नहीं है वहाँ तो गंदगी बैठती है ना, तो उसको नहीं धोएंगे और वैसे ही खाएंगे, उसी तरह से सब काम करेंगे तो गंदगी कहाँ जाएगा? पेट के अंदर, और वो गंदगी जाएगा तो हम लोग को बीमारियां फैलेंगी। जितनी प्रकार का बीमारियां हैं वो गंदगी से फैलती है। दो जन करके जाओ, दो जन करके, बिना गंदगी तब जल्दी होगा। होता। और हम लोग को गंदगी को साफ करना है। जैसे शरीर को साफ करते हैं, ऊपर शरीर को धोते हैं, अंदर गंदगी को कौन धोएगा? अंदर भी गंदगी होता है, उसको हम लोग मलमूत्र से उसको धोते हैं। पानी पीते हैं, पसीना से निकल जाता है गंदगी। लेकिन अगर पानी कम पिएंगे तो पसीना भी नहीं निकलेगा, फिर गंदगी साफ भी नहीं होगा, फिर बीमार पड़ जाएंगे हम। वो बीमारी, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, परंतु कोई भी दवा बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। याद रखिए, अगर दवा में गुण होता ठीक होने का तो फिर दूसरा दवा तो नहीं खाना पड़ता। दवा खाए, बीमारी ठीक हो, फिर बीमार क्यों पड़ते हैं? फिर दवा खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर बीमारी होता है, कोई भी प्रकार की बीमारी, फिर दवा खाते हैं। जब दवा में बीमारी दूर होता तब तो फिर दवा हम लोग नहीं न खाते, ठीक हो जाते। तो ये ठीक नहीं हो सकता है जब तक हम लोग सफाई से नहीं रहेंगे, हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे, सफाई नहीं रहेंगे, साफ सुथरा नहीं रहेंगे, गंदगी में रहेंगे तो कितनों दवा खा लीजिए, बीमारी ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, अभी डॉक्टर्स का दल आ रहे हैं हमारे यहाँ आपके गांव में। आप लोग को कोई भी बीमारी है या नहीं है, चेकअप कराइए। बहुत सारे लोग को बीमारियां रहता है, पता नहीं चलता। कब पता चलता है?
जब बढ़ जाता है और आदमी सोचता है चलो थोड़ा थोड़ा बीमारी है झेल लेंगे, चलो ठीक हो जाएंगे, नहीं, पूरा वातावरण गंदा है। वो गंदा वातावरण में हम हमेशा गंदा बने रहेंगे। तो साफ सुथरा करना है, नियम से रहना है, सूरज उदय के पहले उठना है। कौन उठता है सूर्योदय के पहले? यहाँ सूर्य भगवान से सारा दिनचर्या चलता है हम लोग का, लेकिन हम लोग को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, काम करना चाहिए, शरीर से पसीना निकालना चाहिए। गंदगी निकलता है पसीना से, तब शरीर अंदर से पानी खूब पीना चाहिए। जितना पानी पी सकते हैं हम लोग पूरा का पूरा पानी पीना चाहिए, और जितना पसीना निकले शरीर उतना साफ रहेगा। अंदर से साफ जब तक रहेगा दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पूरा वातावरण गंदगी है। उस गंदगी को दूर करने के लिए हम सबों को स्वच्छ रहना है, साफ सुथरा हाथ धोना है साबुन से। साबुन नहीं है तो राख से, राख भी नहीं है तो मट्टी से, लेकिन हाथ को साफ सुथरा करके खाना चाहिए। जितना मक्खी बैठती है, मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है आपको नहीं मालूम? कहाँ कहाँ से मक्खी बैठ के और आपके यहाँ आया और फिर वो बैठ गया, तो वो जो अपने पाँव से गंदगी लाया, मक्खी वो गंदगी लाया और वहाँ छोड़ दिया, तो वो गंदगी आपके यहाँ गया कि नहीं गया? आपके शरीर में गया कि नहीं गया? तो उससे हम लोग को परेशानी होता है, बीमार पड़ते हैं और शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमको मच्छर भगाने का बहुत तरीका है। आप जलाइए नीम का पत्ता, मच्छर भाग जाएगा। नीम का पत्ता जला दीजिए, मच्छर भाग जाएगा। आग लगा दीजिए, धुआं लगा दीजिए, मच्छर भाग जाएगा। गोईठा जला दीजिए, मच्छर भाग जाएगा। मच्छर को भगाना है और शरीर को स्वस्थ बनाना है। मच्छर को भगाना है और शरीर को स्वस्थ बनाना है। अच्छा, आप लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? प्लास्टिक